अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद में रह गए हैं सिर्फ 3 दिन और ईद पर होने वाली हैं ढेर सारी दावतें बारबेक्यू की। काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत वाली ईद होती है, तो झटपट तैयार होने वाली ये बहुत ही मज़ेदार खोया बर्फ़ी की रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद आने वाली है। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तकरीबन 20 मिनट में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बुनियादी अज्जा फ्रेश दूध, खुश्क दूध और चीनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा घी चाहिए हमें, थोड़ा सा इलायची पाउडर और गार्निशिंग के लिए मेवा चाहिए कुछ। अज्जा की ठीक ठीक मकदार और बनाने का तरीका आपको साथ साथ बताते हैं। सबसे पहले पैन में डाल लीजिए आप आधा पाव दूध यानी कि 125 ग्राम। फिर उसमें डाल लेना है आपने चुटकी भर इलायची पाउडर। सारा नहीं डालना जो मैंने आपको पहले दिखाया है, चुटकी भर डालना है यहाँ पर। ज़्यादा डालें तो फिर कड़वा हो जाता है। जो भी बैटर वगैरह या जो भी चीज़ हम बना रहे हों, मिठाई वगैरह जो भी हम बनाते हैं वो देसी घी में बनी हुई ही अच्छी लगती है। तो इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 1.5 चम्मच देसी घी। 1.5 खाने का चम्मच देसी घी मैंने शामिल किया है। नीचे आंच बिल्कुल मीडियम सी है, ना ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत ज़्यादा हल्की है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस मिक्सचर को एक उबाल दिलाना है। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, वरना सारी की सारी जो बर्फ़ी है वो ख़राब हो जाएगी। जब पहला उबाल आने लगे, सिर्फ एक उबाल ही आना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, तो आपने इसमें खुश्क दूध शामिल कर देना है। खुश्क दूध हम लेंगे तकरीबन 1 कप यानी कि 225 ग्राम ये होना चाहिए। पूरा 250 ग्राम नहीं होगा, 1 पाव से थोड़ा सा कम 225 ग्राम हम लेंगे। आप अंदाज़न अगर लेना चाहें तो 1 कप के बराबर ले सकते हैं। आंच अब आपने बिल्कुल लो कर देनी है ताकि मिक्सचर बिल्कुल भी पैंदे से ना लगे, बिल्कुल भी जलने ना पाए। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। जब सारा का सारा खुश्क दूध इसमें मिक्स हो जाएगा और इस तरीके से बबल्स बनने लगेंगे तो आपने इसमें डाल देना है फिर चीनी को। चीनी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि ऑलरेडी जो खुश्क दूध हमने लिया है वो मीठा है। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच चीनी। अगर कास्टर शुगर है आपके पास तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप घर वाली चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर फिर आपने ध्यान रखना है कि तमाम दाने जो हैं चीनी के अच्छे तरीके से इसमें घुल जाएं, मेल्ट हो जाएं। आंच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, बस मीडियम टू लो फ्लेम पर इस मिक्सचर को आप स्पैचुला से मिक्स करते जाइए या चम्मच से चलाते जाइए। बर्फ़ी बनाने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ नॉन स्टिक पैन का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरा पैन यूज़ करेंगे तो ख़तरा होगा कि बर्फ़ी नीचे लगने ना पाए और जलने की स्मेल ना आ जाए मिठाई के अंदर। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए स्पैचुला से मिक्स करते जाइए तो आप देखेंगे कि सारे जो चीनी के दाने हैं इसमें अच्छे तरीके से हल हो चुके हैं। अब मिक्सचर को आपने मज़ीद इतना पकाना है कि मिक्सचर जो है वो बर्तन को छोड़ने लगे, बर्तन की साइड्स को, और सारा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा सा होने लगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें दाना सा बनना शुरू हो गया है, नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो में। इस तरीके से जब आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि मिक्सचर बिल्कुल अबाउट टू रेडी है। इसको मज़ीद आपने 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है। जब बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो आपने फिर इसको बंद कर देना है चूल्हे को और इस मिक्सचर को आपने ठंडा होने देना है। इस मरहले पर चाहें तो आप कुछ कटा हुआ या कुटा हुआ मेवा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर सारे मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपने एक प्लेट में निकाल लेना है या किसी सांचे में लगा कर रख लीजिए। प्लेट पर मैंने क्लिंग रैप पहले से लगाया है ताकि मिक्सचर जो है प्लेट से चिपकने ना पाए। अगर बर्फ़ी को ट्रे में सेट कर रहे हैं तो भी आपने प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। हस्बे पसंद मोटा रख लीजिए इसे। ये थोड़ा कम मैंने बनाया है, कम क्वांटिटी में। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो रेसिपी को आप डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। 2 घंटे इसे फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। ओवरनाइट रख देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, परफेक्ट बर्फ़ी की शक्ल आ जाएगी। तो मैंने इसको सारी रात रखा है और उसके बाद जब मैंने इसको निकाल कर सीधा किया है तो बिल्कुल बर्फ़ी की परफेक्ट शक्ल आ चुकी है। इसको हम कट कर लेंगे। पहले इस पर स्प्रिंकल कर लेते हैं मज़ीद मेवा। कराची की हवा आजकल काफ़ी ज़्यादा नमी वाली हो रही है, तो अगर बर्फ़ी का मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा चिपचिपा होने लगे तो आप थोड़ी सी आइसिंग शुगर अगर ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा एकदम। इसे कट कर लीजिए अपनी पसंद की शेप्स में। आप इसकी बॉल्स भी बना सकते हैं और इसे बर्फ़ी या फिर लड्डू भी बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद जब आप इसको सर्व करेंगे तो जो भी इसे खाएगा उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जितनी जल्दी बन जाती है उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। तो आप इसलिए अपने घर वालों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर लीजिएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक, शेयर एंड कॉमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।